yesterday though we have studied tabular form, roster form, तो today's our first lecture starts from finite sets and infinite sets. हमें ये पता होना चाहिए finite set किसको कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। देखो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में फाइनाइट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट, देन इट इज फाइनाइट सेट। मतलब आपको पता होना चाहिए 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं। सपोज मैंने लिखा 1 3 5, ओड नंबर्स लिखने शुरू करे और लास्ट में मैंने सपोज 35 लिख दिया, तो भी ये फाइनाइट है। आप काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे जो कि ऑड नंबर्स का सेट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि आपको एंडिंग पॉइंट पता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल और ले लूं और फाइनाइट सेट्स का ही सेकंड एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसके अंदर x प्लस 2 जैसे एलिमेंट है, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगा दी, x बिलोंग्स टू नेचुरल है और आप x 1 से लेकर 198 तक ले सकते हो, चाहे 200 तक लो। मीन्स अब ये क्या हो गया, मुझे पता है कि इसका एंडिंग पॉइंट 198 प्लस 2 200 पर हो जाएगा। एलिमेंट स्टार्ट होंगे 3 से, 3 फिर 4 5 सो ऑन करते करते 200 तक। तो इट मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल सकते हैं, और जहां हमें पता चल जाए ना, दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट का और एग्जांपल दूं तो आप ये बोल सकते हो कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर फाइनाइट होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑन अर्थ, तो वो भी फाइनाइट है। आपको पता है कि कितनी कंट्रीज हैं, तो वो ये चीजें फाइनाइट होती हैं। बट इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, मान लो मैं कह दूं सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, वो भी फाइनाइट है, आपको पता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स if number of elements are इनफाइनाइट, अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं बेटे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको पता ही नहीं है टोटल कितने हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट बन गया। जैसे आप एग्जांपल देखो 1 2 3 और डैश डैश डैश। अब दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल तो आपको पता ही नहीं लास्ट कहाँ एंडिंग होगा, ठीक है। सपोज आप लिख दो इंटीजर्स डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, तो इट मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जब आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपको काउंटिंग में नहीं पता होते हैं, दैट इज नोन एज अ इनफाइनाइट। तो सेट की दो टाइप्स हो गई, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सेकंड देखो, नेक्स्ट कम्स सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, देखो सिंगलटन सेट इज अ सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जो सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, दैट इज नोन एज इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट जैसे मैं ये लिख दूं, सपोज देयर इज अ सेट, मैंने बोला x लेना है, लेकिन x 11 और 13 के बीच में होना चाहिए, साथ में लिख दिया x नेचुरल हो। अब नेचुरल वैसे तो 11 और 13 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 11.1 11.2 अप टू 12.9 तक, आप 99 तक बहुत सारे ले, रैशनल भी ले सकते हो। बट मैंने बोला आपको कि x बिलोंग्स टू
नेचुरल। और अगर x नेचुरल लेना है तो क्या चीज आएगी, सिंगल 11 और 13 के बीच में एक ही एलिमेंट आएगा 12, तो सेट विल बिकम सिंगलटन सेट। ये आपका 12 आ गया, इट इज सिंगलटन सेट। फिर जरूरी नहीं है कि इस टाइप से ही आप लेंगे, सपोज मैं सेट ऐसा भी ले लूं, x such that 5x is equal to 9। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे वही x फाइंड आउट करना है जो 5x इज मतलब x ऐसा x फाइंड आउट करना है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 9 के इक्वल आ जाए। तो वो चीज कैसे लेंगे, और आपका जो x है इसने लिख दिया x बिलोंग्स टू रैशनल। अब ऐसा एक ही x हो सकता है जो रैशनल से तो बिलोंग करता हो, ठीक है, और इसको सेटिस्फाई। हमें पता है अगर आप x को 9/5 लेते हैं तो 5 कैंसिल हो जाएगा और x विल बिकम 9। तो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का सिंगल एलिमेंट इज द आंसर 5/9, सॉरी 9/5। ठीक है, इसको कट कर दो, 9/5 इज द आंसर। तो सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होगा, वही एलिमेंट ले सकते हैं जो आपका एक ही ओनली सॉल्यूशन हो। अभी सिंगलटन सेट में एक बात और भी है, हमने कल पढ़ा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या था, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं या सिंगल फाई, मींस सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, तो सिंगलटन सेट हो गया फाई और ये। अब क्या डिफरेंस है फाई और इसके बीच, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दूं, इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। नल सेट कब होता है, या तो ओनली खाली ब्रैकेट लिखी हुई हो, आपकी ब्रेस है लेकिन अंदर एलिमेंट नहीं है, या फाई, मतलब फाई और ब्रेस इकट्ठा नहीं लिखना, ओनली फाई लिखोगे या ओनली ब्रेस लिखोगे इसका मतलब होता है कि सिंगलटन सेट है। लेकिन अगर आपने फाई और ब्रेस इकट्ठा कर दिया तो इट इज नॉट अ सिंगलटन नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा, इट इज सिंगलटन सेट containing phi। ये एक सिंगलटन सेट होगा बेटे जो फाई को कंटेन करता है, इट इज सिंगलटन सेट कंटेनिंग फाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप एम्प्टी सेट की ब्रेस लगा सकते हो या फाई का सिंबल लगा सकते हो। अगर आपने फाई और ब्रेस इकट्ठा कर दिया है दोनों, तो इट इज नॉट अ नल सेट, इसको नल सेट नहीं बोलते, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे जिसके अंदर फाई नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली आप जीरो लिख दो तो इट इज ऑल्सो नॉट अन एम्प्टी सेट, इट इज नॉट नल सेट। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट जीरो। ये सिंगलटन सेट है जो एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, दैट इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सिंगलटन सेट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो टर्म बनेगी दैट इज इक्वल सेट्स। व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल सेट्स, व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है बेटा, टू सेट्स को इक्वल तब कहते हैं two sets A and B are equal if every element of A is an element of B। अगर A का हर एलिमेंट B के अंदर है and every element of B is an element of A,
ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट अगर ए में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के लिए ये चीज ध्यान रखना, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर चाहे आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ए हो गया 5 9, सपोज आपका एलिमेंट हो गया ए 3 5 9 और बी हो गया 9 3 5, डजेंट मैटर्स, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी, ए का हर एलिमेंट बी में मिलेगा और बी का हर एलिमेंट ए में, तो इनको हम इक्वल सेट कहते हैं। ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, मीन्स हम क्या कहेंगे, ऑर्डर इन विच जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिस्टेड है वो क्या है, इमैटेरियल है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं। इसी तरीके से मैं ये कहूँ ए सेट, एक सेट सी और ले लूं, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या कर दिए, 3 5 5 3 3 9 9, तो सी भी ए इज इक्वल टू सी ऑल्सो, वाई, क्योंकि ए बी के तो बराबर है लेकिन ए सी के भी बराबर है। कैसे, ए सी के बराबर तब होगा जब आप बेटे ये चीज लिखोगे, देखो ये इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि रेपिटेशन इज ऑल्सो, बिकॉज रेपिटेशन इज ऑल्सो इमैटेरियल, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बार एलिमेंट को रिपीट किया, ठीक है, रेपिटेशन पे इमैटेरियल है। जब ए बी सी आपको दिए हुए हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो एलिमेंट सेम, मतलब ऑर्डर आगे पीछे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर एक एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में देखो सी का एलिमेंट 3 उसमें है, 5 उसमें है और उसके एलिमेंट इसमें है, सेम है, सिर्फ रिपीट किए हुए हैं, तो रिपीट से फर्क नहीं पड़ता। ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी, तो ये आपको पता होना चाहिए इक्वल सेट्स के लिए हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, बेटे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, जितने फाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट है बेटे वो आपका कार्डिनल नंबर बन जाता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट है, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर का मतलब ये नहीं होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से, ठीक है, ये डिनोट करते हैं। सपोज मैंने कहा सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी ई, ए बी सी ई, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट या कार्डिनल नंबर, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट वी राइट, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, तो किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसी की जो काउंटिंग होती है उसको एन से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, जब आप इक्वल सेट्स पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट कम्स इक्विवेलेंट सेट्स। बेटे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जिनके कार्डिनल नंबर सेम होता है, सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होता है।
set A and B are equivalent if their cardinal number is same। अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो अब कैसे होगा देखो। अगर कार्डिनल नंबर की बात करें, सपोज ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसके अंदर ई एफ जी एच है, ए के एलिमेंट्स भी 4 हैं, बी के एलिमेंट्स भी 4 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स। हम क्या लिखते हैं इसकी नोटेशन, ए इज इक्विवेलेंट टू A इज इक्विवेलेंट टू B। A आपका B के इक्विवेलेंट आएगा लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 हो, या अगर यहाँ E है तो E। ये सिर्फ नंबर्स को इक्वल करता है कि भाई 4 एलिमेंट उसमें है 4 इसमें है, तो ये होगा इक्विवेलेंट, बट दिस इज नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक रिमार्क आता है, हर दो इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। तो एवरी टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। जो इक्वल ही हो गया तो इक्विवेलेंट तो है ही, बट टू इक्विवेलेंट सेट्स हम मना भी नहीं कर सकते क्या पता सेम एलिमेंट हो, मे और मे नॉट बी इक्वल। ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, दो इक्विवेलेंट सेट्स तो इक्वल होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे। ठीक है, अब जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको सिर्फ एलिमेंट्स बना बना कर लिखने हैं जिनको आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं, इक्वल सेट्स कौन से हैं, तो आप इस टाइप से सारे के सारे सेट्स कर लेना, जो भी टर्म है, जो भी इक्वल टर्म चल रही है। ठीक है, तो वो आपने इक्विवेलेंट सेट्स कर लेना। ठीक है, नाउ बेटा देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको चेक करना हो कि कोई भी सेट है वो एम्प्टी सेट है या नहीं है, तो ये चीज चेक करनी हो, तो हमारे पास एक एग्जांपल है इसके लिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल 8 है आपकी, तो लेट टी हमने एक सेट ले लिया सच दैट x प्लस 5 बाई x माइनस 7 माइनस 5 is equal to 4x minus 40 by 13 minus x। इसने कहा इसके अंदर वो x लेना है सच दैट x plus 5 by x minus 7 minus 5 is equal to 4x minus 40 by 13 minus x। और अभी आपको ये बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढें और बताएं कि इस t एन एम्प्टी सेट, ये t एम्प्टी सेट है, एम्प्टी x प्लस 5 x माइनस 7 बाई माइनस 5 और 4x माइनस 40 बाई 13 माइनस एक्स है। ठीक है, ये इस टी एन एम्प्टी सेट हमें ये चीज बतानी है, क्या ये जो सेट दिया हुआ है ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, और अगर मुझे इसको एम्प्टी सेट बताना हो तो मुझे तो नेचुरल है सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसके सॉल्यूशन के लिए अंदर वाली इक्वेशन ले लूँ, x प्लस 5 x माइनस 7 माइनस 5 4x माइनस 40 13 माइनस एक्स। बेटे इसका एलसीएम लेना शुरू करो, तो x प्लस 5 माइनस का 5x प्लस 35 बाई x माइनस x प्लस 5 बाई माइनस 5x प्लस 35 बाई x माइनस 7। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 13 माइनस एक्स इज एलसीएम 4x माइनस 40। बेटे अब इसको सॉल्व करें तो 35 प्लस 5 40, x माइनस 5x इज माइनस 4x प्लस 40
डिवाइडेड बाय x माइनस 7, 4x माइनस 40, 13 माइनस x। ठीक है, ये चीज बन गई। अगर आप इनको क्रॉस करेंगे तो आपकी टर्म देखो, इसमें माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन लूँ तो 4x माइनस 40 बनता है। ठीक है, तो 4x माइनस 40, 4x माइनस 40 कट जाएगा, ये रह गया -13 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, -13 इज इक्वल टू -7, 13 इज इक्वल टू 7। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं होता, तो सोल्यूशन नहीं है। बट एक बात हो रही है कि जब आपने ये टर्म लिया, इसको कट करने दे, अगर ये खुद जीरो हो जाए तब तो ये कैंसिल करने का फायदा ही नहीं। तो 4x माइनस 40 जब जीरो होगा तो x इज 10, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन बनेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 10। और जब x इक्वल टू 10 बनेगा, x इज इक्वल टू 10 आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, t के अंदर सिंगल एलिमेंट है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, ये क्या बन गया, सिंगलटन सेट। ठीक है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, ये सिंगलटन सेट बनेगा, क्योंकि आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 10। भी अगर ये तभी कैंसिल होता है ना जब नॉन जीरो नंबर हो, अगर ये नंबर खुद से जीरो होता तो फिर तो कैंसिल नहीं होगा। ये आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको पहले इधर शिफ्ट करो, 4x माइनस 40 कॉमन लो, तो इधर 4x माइनस 40 जीरो और दिस इज जीरो, दोनों वेज से कर सकते हो। तो t इज इक्वल टू 10 विच इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आराम से। और कल हमने अभी थोड़ा सा टॉपिक आगे भी कर लिया था, आपको कल बता चुकी हूँ सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट क्या था कल हमने रीड आउट किया था, व्हाट डू वी मीन बाय सबसेट। सबसेट बेटा वो होता है जो हम एक सेट के B इज सेट टू बी सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हम ये कहेंगे B इज सबसेट ऑफ ए if every element of B is in A। अगर B का हर एलिमेंट A में है तो B को हम क्या कहेंगे, A का सबसेट। B का हर एलिमेंट A में जरूर मिलना चाहिए, A का हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, तो B इज सबसेट ऑफ A। हम इसको इस कंटेन भी कहते हैं, सिंबल में ऐसे लिखते हैं B इज सबसेट ऑफ A, या B इज कंटेन इन A। सपोज आपका A है 3 4 5 9 8 और B दिया हुआ है 4 8 3, तो B इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि B का 4 A में है, B का 8 A में है, B का 3 A में है। तो आपको यही चीज चेक करनी होती है कि B का हर एलिमेंट अगर A में है तो इट्स ओके, अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो हम उसे फिर चेंज करते हैं। तो B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, B A का सबसेट हो जाएगा। फिर हमने कल एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, आपको बताया था कि अगर कोई सबसेट होता है तो उसको वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, हम ऐसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम है यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट बी ए। ठीक है, और उसके अंदर बी दिखा दो, तो हम क्या कहते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। कभी भी दिखाना हो आपने किसी भी तरीके से कोई भी शेप में दिखा दो, ये ए है और इसके अंदर बी दिखा दो, तो दिस विल शो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का हो जाएगा। फिर आपके पास बेटे मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, हमेशा ध्यान रखना, ए इज सबसेट ऑफ ए बेस, मीन्स हम ये लिखेंगे एवरी सेट, कोई सा भी सेट ले लो, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक बात और, फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर रखने हैं। फाई हमेशा ए का सबसेट होगा, मीन्स एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
जितने भी सेट बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, एम्प्टी, मतलब जो भी सेट आपका बनेगा, एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट आ जाएगा। और थर्ड रिजल्ट क्या बनेगा, इफ x does not belongs to b, this implies x does not belongs to a। तो भी हम कह सकते हैं a is subset of b। मतलब क्या चीज ध्यान देने की थी, जब हम ये कहते हो ना, दो तरीकों से दिखा सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि x अगर a में है, for all x belonging to a implies x belongs to b, तो भी a b का सबसेट है। दो तरीकों से a को b का सबसेट दिखा सकते हो। हम कैसे दिखा सकते हैं बेटे, देखो, अगर हर एलिमेंट a का हर एलिमेंट b में है तो भी a b का सबसेट है। या मैं ये कह दूं कि देखो ये a है और ये b है, a का हर एलिमेंट b में है वो तो अंडरस्टूड हो गया, a इज सबसेट ऑफ b। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर कोई x a से बिलोंग नहीं करता है, बाहर है, तो वो b से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, इफ x does not belongs to a does not belongs to b then x does not belongs to a। मतलब कोई x अगर b के अंदर नहीं है, बाहर है, मान लो ये x b के अंदर नहीं है, तो ये a में भी नहीं हो सकता। इट मीन्स a b के बाहर नहीं है, a b के अंदर है। सीधी सी बात है, a b से छोटा है। हम क्या बात कर सकते हैं, उल्टा प्रूफ। या तो हम कहेंगे x a का हर एलिमेंट b में है तो ए बी का सबसेट है, या ये कह दो जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में भी नहीं हो सकता। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो किसी भी हालत में ए में भी नहीं हो सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में भी ना मिले, ठीक है, तो अपोजिट करने के लिए। फिर आपके पास टर्म्स आती हैं नेक्स्ट, इंटरवल्स। इंटरवल्स मैंने कल आपको बताए भी थे, बट एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि प्रॉपर वे से काम हो पाए। इंटरवल्स की दो टाइप्स बताई थी कल आपको, अब कल रिपीट नहीं करेंगे, कल आगे ही चलेंगे। इंटरवल्स कौन कौन सी दो टाइप थी, ओपन और क्लोज्ड। ओपन को कैसे लिखते हो, राउंड ब्रैकेट से। क्लोज्ड को कैसे लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से। दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसे लिख देते हैं सेट थ्योरी में, x लाइन बिटवीन a टू b। लेकिन क्लोज को लिखना हो तो x इज लेस देन इक्वल टू a। उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, इसमें इक्वल का साइन होता है। फिर क्या होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन देखनी हो ग्राफिकल, तो हम यहाँ पर एक होल लेते हैं, यहाँ पर एक होल लेते हैं, ठीक है। अगर ओपन है तो सिर्फ बीच में शेड करोगे और ए और बी ओपन रहेगा। लेकिन अगर इंटरवल क्लोज है तो ए और बी लोगे, लेकिन ए और बी को भी डार्क कर दोगे रीजन के साथ साथ। रीजन डार्क करोगे तो ए और बी, इसमें क्या होगा, सिर्फ रीजन डार्क होगा लेकिन ए और बी होल्स रह जाएंगे। दिस इज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज कैसे होता है, सेमी ओपन एक तरफ से लेस हो, एक तरफ से लेस देन इक्वल टू। इसका नोटेशन क्या बनेगा, एक ही तरफ से ओपन है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज, इस टाइप से होगा। अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, ए के होल को तो खाली छोड़ देंगे और बी वाले जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, जहां पर भी आपकी टर्म क्लोज हो गई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आते ही उस सर्कल को डार्क कर देंगे और बीच का रीजन डार्क, ठीक है। तो ये आपकी आ गई सेमी राइट ओपन या लेफ्ट ओपन। नेक्स्ट आपकी एक टर्म आती है दैट इज पावर सेट। व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है बेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो गए, सेट कलेक्शन ऑफ, पावर सेट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ
all subsets of set A, collection of all subsets of set A, सेट ए के जितने भी सबसेट बनते हैं। सपोज मैंने कहा A is 1, 2, तो आपको लिखना सिखा रही हूँ। तो व्हाट इज पावर सेट, पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए क्या लिखते हैं, एक तो फाई अभी आपने पढ़ा था ना कि एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, तो फाई तो आपको लिखनी है 1 2 एंड 1 2, ठीक है। ये ध्यान रखें, मतलब एक एक एलिमेंट का सेट भी हो सकता है, 1 इसका सबसेट है, 2 भी हो सकता है, और 1 2 का एक सेट खुद का भी सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी सबका। तो दो चीजें तो हमेशा आएंगी, एक तो ये फाई पावर सेट में और एक ये सेट खुद, बीच में हमें सेट बनाने होते हैं। सपोज मैंने ले लिया ए इज ए बी सी, तो व्हाट इज पावर सेट है। अब क्या करना है इसको समझो, फाई लेना ही लेना है। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट के 3 सेट ए बी सी, फिर दो दो एलिमेंट लेने शुरू कर दो, ए बी बी सी ए सी। और ये ध्यान रखना कि जब आप लिख रहे हो तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता ए बी लिखो या बी ए, वो एक ही लिखना है एक बारी। कहने का मतलब ए और बी का सेट बना सकते हैं, बी और सी का, और ए और सी का, और लास्ट क्या बनेगा ए बी सी, खुद तो आएगा ही आएगा, और इस ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो पावर सेट को यहाँ से स्टार्ट करना है, फाई एक एक एलिमेंट के सेट, दो दो के सेट जितने बनते हैं, फिर 3 ये खुद पूरा आ जाएगा। तो ये आ गया, कितने एलिमेंट्स हैं इसके